तो फाइनली 2021 वो भी ख़त्म होने को आया है। याद कीजिए जब 2021 की शुरुआत हुई थी तो आपने भी कई ऐसे गोल्स, कई ऐसे प्लान्स बनाए थे कि 2021 में मैं जिम जाऊंगा, अपनी बॉडी बनाऊंगा, या तो फिर मैं नई बुक्स पढ़ूंगा पढ़ाई करके, या तो फैमिली का नाम रोशन करूंगा। कई कई ऐसे सारे आपने गोल्स बनाए हुए, पर क्या इसमें से कोई एक भी सच हुआ है ना? तो अभी इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको गोल सेटिंग कैसे करना है। अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा ना, तो शायद ये जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ इसमें से कोई भी एक पॉइंट आपके काफ़ी काम में आने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिवेश चौहान और स्वागत करता हूँ आपका टेक गुजु विद डीसी में। तो आपको गोल सेटिंग, पहले तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ये गोल क्यों बना रहे हो, आपको इसकी क्या ज़रूरत है, यानी कि आप ये गोल क्यों अचीव करना चाहते हो। तो ये पहले तो आपको लिखना होगा। और सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आपको अपने गोल के लिस्ट पता होना चाहिए और उसमें से आपको कोई भी 3 गोल है उसके ऊपर ही काम करना है। अगर सभी गोल्स के ऊपर काम करने जाओगे तो ना तो 3 गोल भी कंप्लीट हो गए, ना तो सभी गोल्स। तो आपको पहले ये 3 गोल सेट करने होंगे कि जिसकी आपको ज़रूरत है। ज़्यादातर लोगों के यही गोल रहते हैं कि मुझे तो जिम जाना है, बॉडी बनानी है, या तो फिर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, या तो फिर कहीं पर भी घूमने जाना है। ऑलमोस्ट 95% के यही गोल रहते। पर आप ये उस गोल के पीछे आपने क्या मकसद रखा है उसको पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका ये गोल रखने के पीछे क्या मकसद है। जैसे कि सपोज़ मैं ऐसा गोल बना रहा हूँ कि मुझे जिम जाना है, तो जिम जाने की वजह क्या है, क्यों मैं जिम जाना चाहता हूँ? तो उसकी वजह ये है कि मुझे अपनी बॉडी में कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई ये बॉडी मेरी मुझे काफ़ी ये रोग हो रहे हैं, या तो कोई एनवायरनमेंट मुझे अनुकूल नहीं आ रहा है, या तो कोई एनवायरनमेंट मुझे शूट नहीं हो रहा है। ऐसा कोई आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये गोल के पीछे का क्या रहस्य है, क्या रीज़न है। एक चीज़ ये। उसके बाद आपको जो आपके 3 गोल रखे उसको दीवार पे बड़े अक्षरों में लिख के रखना है, यानी कि वो आपको रिमाइंडर करता रहे कि आपको ये गोल अचीव करना है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने चलो जिम जाने का गोल बना लिया, तो पहले दिन तो आप खुशी खुशी उठ जाओगे और उसके अंदर जिम में जाओगे और काम करोगे, ठीक है। फिर दूसरे दिन सुबह वही काम पर जाना होता है, तो आपको वो टाइम टू टाइम अगर आप रिवॉर्ड नहीं दोगे तो आपको वो बोरिंग लगेगा। जैसे अगर आपको जाना है कहीं पर घूमने, ठीक है, तो अगर आपने अलार्म रखी है 5:30 या 5 बजे की, तो आप देखना उससे पहले ही आप उठ जाओगे, क्योंकि वो एक्साइटमेंट रहती है वो वहाँ पे जाने की। जिम में जाओगे तो आपको उसका रिजल्ट शायद लंबे समय तक, यानी कि लंबे समय के बाद मिलेगा, इसलिए ये आप अचीव नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, अपने दिमाग को छोटे छोटे काम के लिए रिवॉर्ड देना है। जी हाँ, क्योंकि ये हमारा मन है ना, हमारा दिमाग है ना, उसको रिवॉर्ड्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, यानी कि उसको रिवॉर्ड्स लेना काफ़ी पसंद है। जैसे ही आप देखोगे कि आपके बर्थडे है तो आपको एक्सपेक्ट होता है कि कोई आपको सरप्राइज़ दे, है ना। तो इसी तरह से आपका जो दिमाग है उसको सरप्राइजिंग ये काफ़ी अच्छा लगता है, एडवेंचर काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे कि आपको कहीं बाहर घूमना चाहता है तो आप ऐसे सोचोगे कि ये मैं बस में जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा, तो वो एक्साइटमेंट की वजह से आप जल्दी उठ जाते हो। तो ठीक इसी तरह से आपको भी अगर जिम में जाना है तो छोटे छोटे चीज़ों के लिए आपको अपने आप को रिवॉर्ड्स देना पड़ेगा। हाँ, तो इस तरह से आप भी मोटिवेट रहोगे और आपका जो गोल है उसके लिए आप तैयार रहोगे, यानी कि उसके लिए आप वो काम करने के लिए एक्साइट होगे। दूसरी चीज़ ये है कि कई सारे लोग गोल्स तो बना लेते हैं, लिख भी डालते हैं, उसके ऊपर काम भी करते हैं, पर अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा तो ज़्यादातर लोग क्विट कर देते हैं। आपको क्विट नहीं करना है, नहीं, उस गोल को क्विट नहीं करना है, पर हाँ उसको पॉज करना है। जी हाँ, अगर आपको ऐसा लगे कि ये काम बहुत ही टफ है, मुझसे नहीं होगा, तो आपको क्विट नहीं करना है, उसको पॉज करना है, यानी कि उसको कुछ दिनों के लिए आप छोड़ सकते हो, उसके बाद तुरंत उसके ऊपर काम करना शुरू करना है। तो इस तरह से आप भी कोई भी चीज़ें क्विट नहीं करोगे, उसको पॉज करोगे और उसके बाद
फिर से उसके ऊपर काम करोगे। तीसरा पॉइंट ये है कि ज़्यादातर हम लोग कोई भी चीज़ है ना वो करने के लिए एक साथ उसको टूट पड़ते हैं, यानी कि वो चीज़ हम जी जान से लगा देते। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि आप जिम करने जा रहे हो, तो पहले दिन से आप जो आपकी कैपेसिटी है 5 केजी उठाने की, तो आप जाओगे 15-20 केजी उठाने। उसके बाद आपको हाथ दर्द करने लगा, बॉडी दर्द करने लगेगी, तो फिर दूसरी बार आप नहीं जाओगे। तो इसका क्या हुआ कि जब आप एक्साइटमेंट में होते हो, जब आपने ठान लिया होता है, तो आप कसरत कर जिम जा रहे हो और रेगुलर कर रहे हो कसरत। पर अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है ना, तो उसकी छोटी सी छोटी शुरुआत करो। जापानीज टेक्नोलॉजी है काइजन, तो छोटे से छोटे स्टेप लो। जी हाँ, अगर आपको कोई बोले कि आपको एक पूरा हाथी उसको खाना है, हालांकि आपको खाना नहीं है, बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। या तो एक ऐसा एग्जांपल ले लीजिए कि आपको एक बड़ा सा बन है या तो केक है, उसको खाना है, तो क्या आप उसको एक झटके में खा सकोगे? नहीं, उस बन को आपको धीरे धीरे यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में चबाना पड़ेगा, उसको खाना पड़ेगा। उसी तरह से आप धीरे धीरे करके पूरा बन ख़त्म कर सकोगे। ऐसी तरह से अगर आपका गोल बड़ा है तो आपको एक झटके में उसमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, छोटे छोटे गोल्स अचीव करने पड़ेगा उसके लिए। उसकी वजह से आप वो बड़ा गोल है वो उसको अचीव कर सकोगे। यानी कि हमेशा छोटे छोटे स्टेप ही लो, कोई एकदम से बड़ा स्टेप लेने की कोशिश मत करो। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि याद कीजिए, एक ऐसा भी सिचुएशन आया होगा आपकी ज़िंदगी में कि जहाँ पर आपको लगे कि मुझे ये असाइनमेंट करना है, या तो कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, या तो कोई होमवर्क करना है, या कोई आप एग्ज़ाम में है, तो उस वक्त आपने उसको कैसे अचीव किया था। जी हाँ, याद कीजिए वो प्रेशर, वो डिप्रेशन, उसके अंदर से आप कैसे निकले थे। वही चीज़ें आपको यहाँ पर भी अचीव करनी है आपके गोल के अंदर। जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि यहाँ मैं पूरे डिप्रेशन में आ गया हूँ, मेरे से ये नहीं होगा, यहाँ पे मैं हार गया हूँ, तो एक बार वो चीज़ आप याद कीजिए जब आपने पुराने दिनों में अचीव किया है। जी हाँ, जो भी चीज़ें आपने मुश्किल से मुश्किल आपको लगेगा कि नहीं मुझे ये चीज़ अभी छोड़ ही देनी है, मैं नहीं कर सकूँगा, आपने वो भी चीज़ की है, तो वो चीज़ आपने अचीव की है, तो ये तो आपके लिए छोटा ही है। ये भी आप यूं कर लोगे तो आपको ये कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी डाउन नहीं होने देना है। तो ये आप कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी डाउन मत होने दो। और जो भी आपकी पुरानी मेमोरी से जो आपने पास्ट में अचीव किया है उसके लिए अपने आप को शाबाशी दो और वो चीज़ें आप करने की पूरी कोशिश करो। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि मैंने कई सारे लोगों को ऐसे एग्जाम्पल सुना है कि मेरी जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, मेरी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करे, मेरे फ्रेंड अच्छे नहीं है, मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं है, मेरे पास सेटअप नहीं है, क्या करूँ कैसे करूँ ये। तो ये सभी चीज़ें आपके खुद के बनाए हुए बहाने हैं। आपका जो ये दिमाग है ना, सबकॉन्शियस माइंड, उसके अंदर आप जो भी चीज़ें डालोगे वो उसको पॉजिटिव या तो नेगेटिव उसको ये पता नहीं चलता। आप जो भी चीज़ें उसको दोगे वही चीज़ें वो एक्सेप्ट कर लेगा, उसको ही अपना गुरु या अपना सिद्धांत मान लेगा। अगर आप नेगेटिव उसको चीज़ें दोगे तो वो नेगेटिव मान लेगा। अगर आप ऐसा बोलोगे कि मैं ये नहीं कर सकता, तो वो आपके सामने 100 वजह ऐसी रख देंगे कि क्यों आप ये नहीं कर सकते। पर अगर आप ये ठान लोगे कि मुझे ये करना ही है और उसको अगर पॉजिटिव इनपुट दोगे तो वो उसके लिए जितनी भी नेगेटिव सिचुएशन आएगी वो सबको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो आपको आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको पॉजिटिव इनपुट ही देना है। अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये सब तो बोलना आसान है, पर इसके लिए हमें तैयार तो होना पड़ेगा ना। तो ये सब बोलना आसान भी है, पर जितना आसान है उतना ही मुश्किल है। पर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कोई भी चीज़ शुरुआत में पहला स्टेप है ना वही बड़ा होता है, उसके बाद आप एक एक करके अचीव करते जाओगे और अपने आप को रिवॉर्ड्स दोगे तो कोई भी चीज़ें मुश्किल नहीं है। हाँ, उसको बनने में या तो उसको अचीव करने में थोड़ा टाइम आपको लग सकता है। याद रखिए कि कोई ऐसा भी बंदा होगा ना कि जिसने सोचा होगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी जैसी भी कोई चीज़ होती है तो उसने भी ये भी बनाई होगा ना, तो उसने तो दुनिया से थोड़ा हट के सोचा है। तो इसीलिए आपको भी कभी भी नेगेटिव या
सोचना नहीं है। हाँ, अगर ऐसा कुछ लगे तो तुरंत आपका जो पॉजिटिव जो एनवायरनमेंट है उसको बनाने की कोशिश कीजिए। तो आशा रखता हूँ आप भी 2022 में ऐसे ऐसे गोल रखोगे कि जो आपको अचीव करने में काफ़ी मदद रूप मिलेगी। और फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे यहाँ पे इंस्टाग्राम का जो मैंने लिंक दिया है वहाँ पे जाइए, हमें पर्सनली आप मैसेज करिए कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग उसके ऊपर आपको पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे और उसके लिए एक भी चार्ज नहीं लेंगे। जी हाँ, हम लोग कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं कर रहे या तो कुछ भी हम ये चार्ज नहीं कर रहे हो। मेरा जो मकसद है सिर्फ यही है कि दुनिया में कोई भी जो व्यक्ति है कभी डिप्रेशन में ना रहे और उसको जो भी अचीव करना है वो कर सके। क्योंकि सभी जो अमीर लोग हैं वो तो कर सकते हैं, पर जो गरीब और मध्यम वर्गीय हैं वो ये सब चीज़ अचीव नहीं कर पाते उनको, क्योंकि रीज़न ये है कि उनको सही गाइडलाइन नहीं मिलती। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको वो गाइडलाइन मैं प्रोवाइड कर सकूं। अगर कहीं पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको ये चैनल में जुड़ना है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हमारे चैनल में मैंने ये तय किया है कि हम लोग हर रविवार को 10 बजे आपको जो वीडियो है वो देने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर भी अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम रहेगा तो रविवार की जगह सोमवार को हम इसको आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हमारी यही एक कोशिश रहेगी कि हर वीक में आपके लिए एक अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करें, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करना चाहिए तो आप अपने फैमिली या तो फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। और हाँ, आपका गोल कभी भूलिएगा नहीं, है ना। थैंक यू।